जैसे हिमाचल का लोकायुक्त अलग होगा, पंजाब का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, है ना। तो ये जो लोकायुक्त है इसके लिए एक्ट बनाया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट कब बना था, तो वो स्पेशली अगर हम बात करेंगे तो ये एक है क्या, लोकायुक्त एक पोजीशन है, एक आदमी है जो इस पोजीशन पे बैठता है, और एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, लोकायुक्त ऑम्बड्समैन जो होता है ये एक ऐसा आदमी, ऐसी पोजीशन जो स्वीडन से ली गई, ठीक है। स्वीडन की टर्म है ये ऑम्बड्समैन। इसका मतलब होता है कि आप जो है मतलब यहाँ पे जो है वो इसका रोल क्या है ऑम्बड्समैन का। ऑम्बड्समैन होता है एक तरह से ऑफिसर, एक ऐसा ऑफिसर जो करप्शन के केसेस को डील करता है। करप्शन के केसेस में उसके पास जो है वो पनिशमेंट की पावर है, ठीक है। वो उसको पनिश कर सकता है, वो उसमें जेल में डाल सकता है, जो उसके खिलाफ जो है वो डिसीजन नहीं होता है, चाहे वो आपका बैंकिंग का मामला हो चाहे वो आपका कोई पैसे संबंधित, क्योंकि करप्शन जो होगी वो पैसे संबंधित ही होती है, ठीक है नॉर्मली। तो जब भी आप चाहिए, स्वीडन जो कंट्री है वहां एंटी करप्शन बॉडी है, ठीक है। अब इसके लिए जो है ना लोकपाल भी सुना होगा आपने, लोकपाल एक्ट आपने सुना होगा। 2012 में अन्ना हजारे ने बहुत सारे धरने किए थे दिल्ली में, ठीक है। अन्ना हजारे जिसके साथ अरविंद केजरीवाल भी थे 2011-12 में, सुना है नाम इनका। वो धरने पे वो धरने पे इसीलिए बैठे थे क्योंकि उनको जो है उस टाइम पे यही डिमांड थी उनकी कि लोकपाल एक्ट लाया जाए, ठीक है। और लोकपाल का मतलब ये है कि लोगों का पालन करने वाला, ठीक है। लोगों को एक तरह से देखो, इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी में जो है वो सरकारें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं भेजी जाती हैं, लोगों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली चुनाव करके, मगर वो अच्छे से प्रतिनिधित्व करें वो जाके भूल जाते हैं, ठीक है चीजें, तो वो करप्शन करने लगते हैं। तो करप्शन के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है ये, ठीक है, लोकपाल एक्ट। तो इसमें जो है वो 8 बंदे हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम चेयरमैन भी होगा। फिर ये लोकपाल जो एक मेन बॉडी होती है वो चेयरमैन, उसमें और भी ज्यादा मेंबर्स भी होते हैं। तो अभी जो चेयरमैन है लोकपाल के, जो मेन आदमी है वो है हमारे ए एम कानून, अजय अजय करके है ना, अजय नाम है उसका, अजय मणिकर राव सर। हाँ ठीक है, मानिक राव करके है कुछ नाम ना, अजय मानिक राव खानविलकर। यस सर। ये जो नाम है अजय मानिक राव खानविलकर, ये जो है हमारे अभी प्रेजेंटली लोकपाल है भारत के, ठीक है। अब देखिए लोकपाल का काम क्या है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, ठीक है, मतलब सेंटर लेवल पे कोई भी एमपी हो, मंत्री हो, ठीक है, कोई भी बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, कोई छोटे से छोटा ऑफिसर हो, कोई भी हो, सब इसके दायरे में आते हैं। अगर कोई करप्शन करता है तो इसके ऊपर वो मतलब केस जो है वो चल सकता है, ठीक है, उसके लिए डील किया जाता है। अब देखिए एक्चुअल में ये जो एक्ट है ये तो बाद में बना पूर्ण रूप से, ठीक है, संवैधानिक तौर पे इसको जो है वो बाद में लाया गया था, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। बट इसको पहले हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आता है, तो हिमाचल प्रदेश लोकायुक्त एक्ट कब बना था, तो ये बन गया था 1983, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि एक्ट कब बना था, और इसके अलावा कि पहले चीफ कौन थे, ठीक है, पहले मतलब लोकायुक्त कौन थे, तो वो थे हमारे जस्टिस। और ये जस्टिस ही होते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि ये जज ही होते हैं या रिटायर्ड जज ही होते हैं ज्यादातर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज सेंटर में हो गए, और हाई कोर्ट के जज जो है वो स्टेट में होते हैं। तो ये थे जस्टिस TVR ताताचारी, ठीक है। TVR Tatachari was the Justice TVR Tatachari was the फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिनको 1983 में अगस्त मंथ में अपॉइंट किया गया, ठीक है, अगस्त 1983 में। TVR ताताचारी लोकायुक्त एक्ट हिमाचल के कब पास हो चुका था, 1983 में। और हिमाचल के अलावा इससे भी पहले एक स्टेट थी जिसमें पास हो चुका था, वो थी महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में आई थिंक 1970s में ही, 60s में ही या 70s में ही वो पास हो चुका था, ठीक है। सबसे पहली स्टेट भारत की कौन है, महाराष्ट्र,
जो कि लोकायुक्त एक्ट ला चुकी थी पहले। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और इनको अपॉइंट कौन करता है? तो जो स्टेट का, अगर लोकायुक्त है तो स्टेट का हेड करेगा गवर्नर। ठीक है, और कितने सालों के लिए इनको जो है अपॉइंट किया जाता है? 5 सालों के लिए अपॉइंट किया जाता है, और वो कंसल्ट किया जाता है विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द स्टेट असेंबली। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है हमारे हिमाचल के इस टाइम पे? ठीक है, हाँ, जयराम ठाकुर लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो ये होंगे प्लस जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जिस भी राज्य के लोकायुक्त नियुक्त होंगे उसके चीफ जस्टिस, उस राज्य के चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट के, ठीक है, वो होंगे प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन। इनकी सलाह, इनकी कंसल्टेशन लेना जरूरी है, ठीक है, स्टेट असेंबली की। और फिर वो जो गवर्नर अपॉइंट कर देंगे, और गवर्नर जो है अपॉइंट करेंगे फॉर दी 5 ईयर में। कि हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, वैसे तो सिंपली पूछा जाता है इसके बारे में, बट मैंने डिटेल में ये चीज बता दी आपको। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, HPSAT। हिमाचल प्रदेश स्टेट